ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रियवेद्यं भवरोगवद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। जयं हि परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यारितिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वक्षण स्मरणीय जन जन के मानस स्मरण अध्यात्म गगन के चमकती सितारे परमाराध्य की परम पाद पद्मों में असंख्य साष्टांग प्रणाम। उपस्थित महात्मा गण मंचस्थ एवं इस सत्संग प्रसाद में उपस्थित सदा माओ सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती धर्मशिला बहनों एवं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र श्रवण कर रहे समस्त भरतखंड ग्राम वासियों सबों के अंतस्थल में सदा सर्वदा रमण करने वाले उस अनंत परमात्मा सदगुरु को सत सत नमन। अभी आप लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं इसके पीछे कारण है। वह कारण क्या है उसके संबंध में भी आप लोगों ने श्रवण कर चुके होंगे। सुमित पासवान जी के सुपुत्र राजहंस कुमार जी का जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में यह परम पावन अनुष्ठान जो त्रैलोक पावन है, ये इस परम पवित्र अनुष्ठान का यह शुभ संकल्प जो लिया स्वपरिवार, यह तीनों लोकों में उत्तम है। कहते हैं बहुत कुछ करते हैं लोग जन्मदिन के उपलक्ष्य में, लेकिन ये सत्संग ही क्यों करते हैं? सत्संग की ही जरूरत क्या? तो आप लोग उसको ऐसे समझें, जब आप लोगों को कपड़े धोने की जरूरत समझ में आती है तो क्या करते हैं? जब कपड़े धोने की जरूरत पड़ती है तो कहेंगे कपड़े धोने की जरूरत क्यों पड़ती है? कपड़े धोने की जरूरत क्यों पड़ती? क्यों पड़ा कपड़ा धोने की जरूरत? इसलिए कि कपड़ा अब पहनने में
अच्छा ही नहीं, वो अच्छा और बुरा तो आंख को लगता है, लेकिन उसमें कुछ सुख दुख का भी कारण हो जाता है। कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो केवल देखने में आंख ही केवल अस्वीकार नहीं करता, आपका चेहरा जो स्पर्श का ज्ञान देता है वह भी आरामदायी महसूस नहीं करने लगता है। कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो वही कपड़ा जो सुखदायक लगने वाला था वह दुखदायक लगता है, दुर्गंध सा लगने लग जाता है, इसलिए धोने की जरूरत होती है। तो कहते हैं इस कपड़े से आप शरीर को ढकते हैं, लेकिन इस शरीर से कुछ ढका जा रहा है जिसके कारण ये जीवन दिख रहा है। इस शरीर से कौन ढका हुआ है? अब सोचने लायक बात है। जैसे इस शरीर को आप कपड़े से ढकते हैं, उस तरह से इस शरीर में भी किसी को ढक रखा है। वह कौन है जिसको ढक रखा है? वह जीवात्मा है। तो कहते हैं जब कपड़े गंदे होते हैं तो धोने की जरूरत होती है, और जब आपके चमड़े गंदे होते हैं तब उसके लिए भी कितने लोग तो ऐसे होते हैं ठंड के मौसम में कई कई दिन पर नहाते हैं। हाँ, आप ऐसे अभ्यास वाले हैं कि एक दिन नहाए बगैर नहीं रह सकता। एक दिन तो दूर गया, कुछ घंटे विलंब हो जाए तो आप बेचैन सा लगने लग जाते हैं। अब देखिए इन सारी व्यवहारिक बातों को क्यों मैं बता रहा हूं कि कपड़े धोने हैं फिर चमड़े धोने हैं, नहीं, लेकिन कपड़े चमड़े धोने से क्या मिलेगा? तो कहते हैं अगर बहुत धो रखे हैं तो ठीक है, धोना ही चाहिए, लेकिन कुछ महापुरुषों ने कहा, ये तो हम अपने तरीके से कह रहे हैं, अरे भीतर मैल चहल के लागी बाहर तन का धोवे हो। आप लोग बहुत बार सुने होंगे, नहीं? भीतर मैल चहल के लागी बाहर तन का धोवे, तो भीतर का मैल कैसे धुलेगा? अब तो समझने लायक बात हो गई ना। भीतर का मैल, भीतर का कचरा, वो कौन सा साबुन धोने में सक्षम है? सचिव यही है। तो कहते हैं इसके लिए कहते हैं संसार कर्दमा लेख प्रक्षल, कहते हैं भगवान का वचन है श्रीमद् भागवत में, संसार कर्दमा लेख प्रक्षालन पटियसी। संसार वो कौन सा? भीतर मैल चहल के लागी, वो भीतर में जो मैल, ये सांसारिक चपलता, सांसारिक चंचलता जो है, ये चंचल वृत्ति, चपल वृत्ति जो है, यही है मैल। और ये मैल किसका है? चित्त का। या समेट करके कहिए तो यही चित्त के जरिए उस जीव को, नहीं, जन्मत मरद गुस्सा दुख होई, बार बार जन्म ना मरना, यही चंचलता चपलता जो है ना, यही मैल देखिए जो बिल्कुल निश्चल है, निर्विकल्प स्थिति है, लेकिन उसको भी उस स्थिति में पहुंचा देता है क्या? कि जीव अपने आप में वो कुछ करता नहीं, वह करता है, लेकिन न कुछ करते हुए भी सब कुछ करने का आरोप उनके ऊपर, न कुछ करते हुए भी सब कुछ करने का आरोप, क्योंकि चोर के झुंड में रहने के कारण। अगर आप नहीं भी जानते हैं 5 आदमी के साथ चल रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं जानते, आपके साथ में रहने वाला साथी अपनी चपलता से अपना काम बना लिया और आपको जमने तक नहीं दिया, क्या उस परिणाम से बच जाएंगे आप? बाद में पता लगेगा रे भाई क्या कर दिया, हमारे साथ में रहा लेकिन मुझे भांपने तक नहीं दिया, और ये क्या क्या सब कर लिया जिसका परिणाम हमें भी। ये देखिए यही होता है इस जीव के साथ।
इस जीवात्मा के साथ करता है। सारे ये चित्त के जरिए कर्म होता है, इस चित्त के जरिए कर्म होता है, लेकिन चेतन उससे बंधन में पड़ जाता है। तो कहेंगे इसका कर्म का लेप इसके ऊपर भी आ जाता नहीं, जबकि वो किया कुछ नहीं, लेकिन कर्म का लेप उसके ऊपर आ गया। इसके लिए करना क्या है? कहते हैं इसके लिए स्कंद पुराण के ऋषियों ने कहा कि हरति हृदय बंधम कर्म पासारधिता नाम वितरति पदमुच्चैरल्प जल्पैक भाजाम जनन मरण कर्म श्रांत विश्रांत हेतु त्रिजगति मनुजानाम दुर्लभ सत्प्रसंगः। स्कंद पुराण के ऋषि कहते हैं हरति हृदय बंधम कर्म पाशार्धितानाम। ये जिस कर्म के लेप के कारण, जिस कर्म के बेड़ी में पड़ जाने के कारण ये बार बार जनन मरण कर्म श्रांत, कहते हैं जन्मों जन्म के कर्म पाश में बंधे इस जीव को चिरकाल के लिए शांति का सुधा पान करा देने में सक्षम है। वो कौन? दुर्लभ सत्प्रसंग। अभी पाठ में सुने हैं आपने, पाठ में गिरजा संत समागम सुने ना अभी। इससे पहले क्या सुने हैं? इस पंक्ति को आने से पहले भी आप लोगों ने सुना है। मस कही करई बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारी। कहते हैं ऐ विचार बाणो। किसको सुना रहे? कौन? ये पंक्ति किसकी है? तो काकभूषुंडी जी महाराज सामने बैठे उनके समाज के राजा है, और संयोग बस मान लेते हैं आप लोगों को ही राजा, क्योंकि डौरी के रहने वाले आप लोग हैं तो आप ड्योढ़ी जब तक नहीं बताए तो आपके ड्योढ़ी तक नहीं पहुंच सके आप अभी आने में पूछने क्रम में। तो आपको मान लेते हैं जैसे वहाँ पक्षीराज गरुड़ बैठा है और सामने में बैठे हैं राजा, और उसी राज्य के एक राजा तो नहीं है, काकभूषुंडी जी राजा तो नहीं है, लेकिन ज्ञानी है। इसलिए तो ऊपर में बैठा करके वो नीचे बैठे हैं। लेकिन श्रोता जैसा होता है, वक्ता की एक विशेषता होती है कि जिस श्रेणी के श्रोता होते हैं उसी श्रेणी के उन्हें वाणी सुनानी होती है। नहीं तो बैठे सामने श्रोता है कौन? तो राजा है, राजा है नहीं है, उसके समाज का राजा है। पक्षीराज कहा जाता है उसको, पक्षी समाज के, पक्षियों के समाज के वो राजा है। और राजा हैं तो राजा के कैटेगरी की बात बोली जाएगी। और राजा लगता है यहाँ पर जो बैठे हैं ना श्रोता के रूप में, लेकिन उनके मन को भांप लिए हैं काकभूषुंडी जी। क्या भांप लिए हैं? कि राजमद कुछ दिख रहा है। कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं? पंक्ति जो देखी जा रही है, पंक्ति को जो सुनिए गौर से। मस कही करई विरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारि तजि संशय रामई भजई प्रभु। इसमें भाव है थोड़ा सा, अगर इसके भावों को विचार करेंगे तो अपनी सारी औकात ठिकाने आ जाएगी। आप उनको लगता है राजा अपने को समझ रहे हैं और ऐसा भाव मन में बना के बैठे कि मैं तो राजा हूँ, लेकिन उन्होंने भाप लिए और भाप करके वो दिखा रहे हैं कि राजन अगर तुम्हारे मन में लग रहा है कि मैं राजा हूँ तो देखो मैं दिखाता हूँ, श्रृंखला गणाता हूँ, पूरी सृष्टि की श्रृंखला। जो सत्ताधीश रहे हैं इस सृष्टि में तो कौन?
तो कहते हैं ब्रह्मा से तो कम ही औकात है ना आपकी। भाव है इसमें, इसमें भाव है। मैं भावार्थ ले रहा हूं कि ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। अब मच्छर कहाँ से पैदा लेता है और कहाँ रहता है, पूरा जीवन कहाँ जीता है? तो नाले में। जहाँ गंदगी होती है वो वहीं पैदा लेता है। अब पैदा लेके वहीं घूमते घूमते वहीं गोविंदाय नमः होता है नहीं उसका। लेकिन वो कीचड़ में रहने वाले, उस गंदगी में रहने वाले की क्या औकात हो सकती है भला? विचार है। कहते हैं संसार के लोगों, माध्यम तो श्रोता वही है, हम संसार के लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो कहते हैं उस ब्रह्मा की औकात को थोड़ा सा मिलाना। राजन, भाव है इसमें, डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, संकेतात्मक शब्दों में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, अब मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। देखिए, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते नहीं। मच्छर से तुच्छ और क्या होगा? एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकता है। अब मच्छर से ज्यादा औकात और किसी की होती है? मच्छर की क्या औकात है? कहते हैं उसकी भी औकात है। अगर देखना चाहेंगे तो रात में देख लीजिएगा मच्छर की कितनी औकात है, आपको औकात दिखा देगा। रात में देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं। मैं पता कहेंगे कैसे दिखाएंगे? मशहरी में अगर एक आध मच्छर घुस गया मच्छरदानी में, अगर आप चैन की नींद सोना चाहते हैं तो पता लगता है कि उसको देखिएगा यहाँ काट रहा है, आँख बंद है, आलस में पड़े हैं, काट रहा है, ऐसे करते हैं तो पता लगता है कि वो कुछ नहीं हुआ उससे, ऐसे करने से कुछ नहीं हुआ। ये फिर इधर उधर हो गया, फिर वही हाल। तो अंत में क्या करता है? गुस्सा चढ़ता है। देख लीजिए ये 3.5 हाथ का शरीर, कितना ताकत, अब इसमें तिल भी ला दिया, कितना उसमें पावर हुआ ना। हाँ? एक आदमी को जितना तिल मिला सकता है, एक मच्छर उतना ही तिल मिला दिया, बराबर हुआ? उतना ही नहीं है। और देखिए तब तिल मिला करके आप कुछ बिगाड़ सक रहे हैं? नहीं, उसके लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं करना पड़ रहा है उसको धराशायी करने के लिए। क्या? पूरा रोशनी लेंगे, मोबाइल जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, उससे भी नहीं तो बड़ा वेपर जलाइएगा, पूरा मशहरी उठाइएगा, तब झाड़िएगा। ज़्यादा गुस्सा चढ़ा है तो गमछा से उसका गोविंदाय नमः कर दीजिएगा। यही करते हैं ना। देखिए कितनी तैयारी करनी पड़ी। तो इसलिए हमको लगता है कि मच्छर को भी बहुत औकात है नहीं, इसलिए वहाँ पर काकभूषुंडी जी को कहना पड़ा कि मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। यानी यहाँ क्या दिखाना चाह रहे हैं इस पंक्ति से? ऐ संसार के लोगों, अगर अपने आप में ये महसूस होता है कि मैं डीएम हूँ, सीएम हूँ, पीएम हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, आदि आदि, तो अपनी औकात या इससे भी बेसी टाटा मित्तल डालमिया हूँ, अंबानी हूँ, तो कितनी हैं? तो ब्रह्मा से कम ही तो हैं कि बेसी है? जब ब्रह्मा को तुरंत मच्छर बना सकते हैं, मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, उसकी क्या औकात है? थोड़ी उस औकात को याद करते रहना और फिर अपनी यात्रा करते रहना। चाहे जो भी बन जाना, डीएम सीएम पीएम बन जाना, चाहे टाटा मित्तल अंबानी बन जाना, लेकिन इसको ध्यान में बनाए रखना, तब तुम्हारी यात्रा सही सलामत रहेगी। ये सब क्रियाकलाप करते हुए कुछ भी बन करके तुम होश हवास में रहोगे। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में ये सब बन जाने पर होश खो जाता है, बेहोशी की हालत आ जाती है। और तब तो कहना पड़ा महापुरुषों को, प्रभुता को सब कोई भजे। तुम प्रभुता के भजन करने लग गए। प्रभु को भजे न को, और जो कोई प्रभु को भजे तो ये सब यानी प्रभुता चेरी होय, ये कौन करता है? ये शुद्धि बनाए रखना ये कैसे होगा?
उस प्रभु की सुधि बनाए रखना ये कैसे होगा? तो कहते हैं इसी के लिए त्रैकाल संध्या हो, इसी के लिए ये सुधि हमारी बनी रहे, इसी के लिए जीवन में गुरु की जरूरत होती है। और वो गुरु कैसा हो, उसके लिए अत्यंत यत्नवान होकर के सत्संग करते रहना चाहिए। पहले जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत दिनों तक सत्संग करेंगे तो ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरे जीवन में मेरे पथ प्रदर्शक कैसे होने चाहिए, मेरे मार्गदर्शक कैसे होने चाहिए, ये ज्ञान हो जाएगा जब बहुकाल सत्संग करेंगे। आप बहुत दिनों तक जब सत्संग करेंगे तब पता चलेगा कि ये कैसे महापुरुषों की मेरे जीवन में जरूरत है, जो कि संसार के सभी कीचड़ को धो डालेगा उसके ज्ञान रूपी साबुन और ज्ञान रूपी साबुन और मेरी साधना रूपी जल, दोनों का समावेश होगा। जल खूब दीजिए, साबुन है ये नहीं, तो खूब कपड़ा साफ होगा ना? अब बोलिए। तो साबुन और सर्फ के बिना आप पानी से केवल कपड़े साफ नहीं कर सकते, शरीर को भी पूरा पूरा साफ नहीं कर सकते हैं। तो पानी और साबुन है और पानी नहीं है, तब तो साफ हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? खूब बढ़िया कीमती साबुन नहीं होगा। इसलिए दोनों अति आवश्यक है। इसलिए अब देखिए, साबुन भी है और पानी भी है, लेकिन ये धोने वाला जो हाथ है, ये हाथ में उस तरह की सामर्थ्य नहीं है जो दोनों को बढ़िया से मिला सके। हो सकेगा? शरीर का ये दोनों हाथ भी मायने रखता है ना। तो कहते हैं ये क्या है, ये हाथ क्या है? तो कहते हैं ये दोनों तब कामयाब होगा, ये पानी और साबुन उपलब्ध होते हुए भी ये अपना चमत्कार तब दिखा सकेगा। कब? ये एक तीसरा है, ये हाथ भी आपका सक्षम होना चाहिए। कुछ दिन तक अगर कोई कभी हाथ कट जाती है, ये हाथ में कोई ऐसा कष्ट परेशानी हो गई, तो आप देखिएगा आपका ही शरीर है और उस जगह पर कुछ अंग ऐसे हो जाएंगे कि आपको ही पसंद नहीं होगा। नहीं, क्योंकि कटा है, स्टेपलेजर लगा है, टैप लगा है, क्या क्या लगाते हैं, तो कारण है कि यह भी जरूरी है। तो ये तीनों चीज क्या है? गुरु, ध्यान, सत्संग। ये है सत्संग। क्या है ये? सत्संग है, ये दोनों में रौनक लाता है, दोनों को कामयाब बनाता है। गुरु की जुक्ति, आपकी साधना, ये दोनों में पावर कौन लगता है, दोनों को चमत्कारी कौन कराता है? ये सत्संग। इसलिए तो कहना पड़ा सदगुरु को। उधर तो स्कंद पुराण के ऋषियों के माध्यम से सुनाए, और इधर हम लोग रोज गाते हैं सत्संग नित, ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग ध्यान कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे क्या हो जाएगा? तो दूसरे जगह गुरुदेव कहते हैं ना, नित्य प्रति सत्संग अभी गा रही थी कोई माई कुछ प्रार्थना से पहले, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, ऐ मेरे प्यारे नित्य प्रति सत्संग करो। फिर क्या होगा? प्रश्न होगा ना, फिर क्या होगा? कि ठीक है नित्य प्रति सत्संग करते हैं, तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार्य सरय सारा। ये क्या है भाव? तेरा कार्य सरय, और कौन कितने कार्य? तो सारा कर दिए तो कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो कहेंगे कि सारा कहने से क्या क्या नहीं बचा बाबा? तो आप सारा का शब्द समास में हम इसका अर्थ कर देते हैं। आप लोग यही अर्थ लेंगे ना, जितना इस जीवन से जुड़ा उलझा हुआ कार्य है, बिगड़ने वाले कार्य है या बिगड़े हुए कार्य हैं,
बिगड़ने की संभावना बनी है, ये सब यही ना, खेत खलिहान, वाणिज्य व्यापार, ऑफिस कार्यालय, पुत्र कलत्र, केस मुकदमा और फाइनेंस आदि, ये सब समस्या है। केवल इतनी ही समस्या आप अभी मंथन कर रहा है तो कि इतना ही समस्या है, ये सब सुलझ गए तो जीवन आनंदमय हो गया, यही ना। लेकिन इतना ही सुलझ जाने से जीवन आनंदमय नहीं है, तब तो और भी उलझा हुआ है जो आपके दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। वो क्या है, जिसके लिए अभी स्कंद पुराण के ऋषियों के माध्यम से इस जीवन को परमात्मा ने ये अवसर क्यों दिया है, मानव शरीर वाला अवसर क्यों दिया है, तो कहते हैं इस जीवन से पहले का जो जीवन था उस जीवन को या पूर्व के जीवन से तुम अपने को उबार लो। क्या, कबहू को कड़ी करुणा नरदेही या देत ईश बिनु हेत से नहीं। और कारण स्नेह करने वाले प्रभु ने मौज में आकर के ये मनुष्य शरीर दिया। क्यों दिया मौज में आकर के, कि हमारे दुख दर्द को देख करके वो परेशान हो गए और उनका हृदय द्रवित हो गया, करुणा का सागर छलक गया, इसलिए उन्होंने मौज में आकर के मनुष्य शरीर दे दिया। तो कहेंगे वो दुख दर्द में हम लोगों का क्या था जो दुख को देख करके वो परेशान होकर के मनुष्य शरीर का ऑफर दे दिया। तो ऑफर क्यों दे दिया, तो उसी में पंक्ति में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जिस जीव के बारे में पहले संकेत किए, यही जीव इस शरीर से ढका हुआ है। नहीं, जैसे इस शरीर को कपड़े से ढक रखे हैं, तो इस शरीर से उस जीव का जो है जीवता का उदय हुआ है और इसका भी नाश होगा। नहीं, सत्संग योग के 4th भाग को पढ़िए तो कहते हैं नाश होगा। जैसे इस शरीर का नाश होगा उसी तरह से उसका भी नाश होगा। कैसे होगा इसका नाम, यही मूल विषय है संतमत का, एक विशेष ज्ञान है ये। जीवता का उदय हुआ है और उसका भी नाश होगा, तो वो कैसे होगा तभी बाद में बताएंगे। तो कहते हैं कि ये जीवात्मा इस शरीर से ढका हुआ है। ये शरीर को किसने दिया, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, अफिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव के गुण के घेरे में ही भटक रहा था। इसी भटकन को देख करके उस परम प्रभु को इस अपने प्यारे संतान यानी जीव, ये जीव उस परमात्मा का संतान है और ये ईश्वर अंश, यही जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव है। लेकिन ये अविनाशी जीव, जैसे हम पहले बताए कि राजा हैं आप सामने वाले, अब ऐसे कहिए कि राजा हैं और लेकिन राजा किसी के यहाँ, राजा का बेटा और किसी गांव में किसी माई या किसी भाई के यहाँ जा कर के किसी परिस्थिति बस फंस जाए और वह वही अपने को समझ बैठे, तो ये उसकी भूल होगी ना। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा हम कहते हैं, कोई भी आप इस बात को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी भी परिस्थिति बस, किसी कारण बस, अगर वो राजा का बेटा किसी माई भाई के पास या वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अबोध बच्चा क्यों ना हो, वो बच्चा अगर भूल जाए, वो भूल से कहीं मेला में खो जाए और खो गया किसी के पास, कोई उस माँ से बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर और बहुत व्यवस्था वाली, बहुत सुख सुविधा देने वाले पिता मिल गए, तो विचार कीजिए वो खुश रहेगा। बहुत गुना विशेष मिलने से भी बहुत गुना विशेष महसूस भी होगा, लेकिन रह कुछ देर खुश रहेगा, लेकिन फिर वो माँ जब याद आएगी तो उसी तरह की हालत ये हो गया है। इस जीवात्मा रूपी उस परमात्मा के संतान इस जीवात्मा के साथ यही होता है कि आप इन शरीर के माध्यम से जितनी भी सुविधाएं अर्जित कर लीजिए और सबको प्राप्त करने के बाद भी आप क्या चाहते हैं?
अंत में आपका मन क्या चाहता है, आपका जीवन क्या चाहता है कि सबसे अलग होना। जब तक आप अलग नहीं होते हैं, एकांत नहीं होते हैं, तो शांत नहीं होते हैं। अपने को सुखी क्या, कितना भी आप जिस किसी पद पर हो, डीएम सीएम पीएम आदि, और कुछ भी बन के रहिए, कितना भी बड़ा पद, कितना भी बड़ा व्यवस्था, कितनी भी सुविधाएं, अगर उसको एकांत नहीं दीजिए रहने के लिए, 24 घंटे भीड़ में ही रखिए, तो क्या होगा? अशांत होकर के पागल हो जाएगा कि नहीं? सब दशा हो जाएगा कि नहीं? यही देखिए, यही है इसकी वास्तविक संपदा। इस जीवात्मा का वास्तविक संपदा एकांत में मिलता है, और एकांत किसी भी कारण से एकांत होना ही होगा। जब तक एकांत नहीं होगा, ये एकांत क्या दिखाता है? कहते हैं ये एको ब्रह्म, एकीय दशा में आना। तो एकीय दशा में यानी एकांत जब तक नहीं होगा तो उसे जीवन अशांत लगेगा, और लगेगा कि जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ ले लो, हट जाओ, लेकिन मुझे अकेला रहने दो, नहीं। तो उसी तरह से ये एक संकेत दिए, एक नमूना दिए थोड़ा सा। बस महापुरुषों का ये सत्संग इसीलिए चलाने की जरूरत समझ में आई कि तुम ये एकांत कैसे रहोगे। अब सब कुछ छोड़ करके कहते हैं बाबा, इसीलिए तो यही सब समझ करके तो आप लोग साधु महात्मा बन गए इतना कम उम्र में। आप लोग झट से कह देंगे, लेकिन कहा कि नहीं, केवल महापुरुषों ने कहा कि सब कोई ऐसे ही बन जाएंगे तो संसार की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, सबको संभव नहीं है। तो तब महापुरुषों ने एक उक्ति बताए, एक रास्ता दिखाया, एक सुविधा दिया। क्या? सत्संगत्वम निसंगत्व। कहते हैं तुम सत्संग करो, मनोयोग पूर्वक सत्संग करो, जहां रहो सत्संग करो। गुरुदेव के एक प्रवचन का शीर्षक ही है कि जहां रहो सत्संग करो। तो क्या होगा सत्संग करके? जहां रहेंगे सत्संग करेंगे तो कहेंगे जो तुमको ये डीएम सीएम पीएम बनने से नहीं मिलेगा, टाटा मित्तल अंबानी बनकर के नहीं मिलेगा, वो तुमको सत्संग करने से मिलेगा। तो कहेंगे सो कैसे? तो यहां कहते हैं सत्संगत्वम निसंगत्वे। तुम सत्संग करते रहोगे, सत्संगत्वम निसंगत्वम, संग में रह करके, भीड़ में रह करके सत्संग से ये ज्ञान हो जाएगा तुम्हें। सत्संग करने से तुम्हारे अंदर में ऐसी सोच पैदा होगी, ऐसा तुम्हारा चिंतन होगा, ऐसा तुम्हारा विचार होगा कि सबके बीच में रह करके भी तुम अपने आप को अपने आप में रखोगे, अकेलापन में स्थिति में रहोगे, तुम्हारा विचार किसी से चिपका हुआ नहीं रहेगा, तुम सबके बीच में रह। सत्संगत्वम निसंगत्वम, निसंगत्वम की दशा जब होगी, भीड़ में रह करके अकेला रहो, ऐसा सोच होना चाहिए। ये कैसे सोच होगा? तो मित्तल अंबानी बनने से नहीं, डीएम सीएम पीएम बनने से ये सोच नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। ये कैसे होगा? तो ये सत्संग करते रहने के बाद धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। इसके लिए और कुछ नहीं। तो सत्संगत्वम निसंगत्वम, निसंगत्व निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व को जब तुम उस ओर मुड़ोगे तो ऐसे कैसे होगा? कहेंगे कि ऐसे नहीं होगा। तो कहेंगे इसके लिए विधि है, महापुरुषों ने, हमारे सदगुरु ने बताया कि सीधे शब्दों में तो बोल दिए, निसंग, संग में रह करके निसंग हो जाना। हाँ, निसंग की स्थिति में जब रहेंगे, यानी आपका मन भीड़ में रह करके, परिवार में रह करके, सगे संबंधियों के बीच में रह करके, पति पत्नी के साथ रह करके, पुत्र कलत्र के साथ रह करके अगर सत्संग करते रह रहे हैं, करते हुए आप जीवन को जी रहे हैं आगे, तो आप निसंग है, संग में है, सबके संग में है, लेकिन आप बिल्कुल, आपकी वृत्ति जनक के जैसा हो गया, निसंगत्वम। अब क्यों? ऐसी स्थिति जब तक मन है स्थिति नहीं होगी तो निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व यानी परमात्म तत्व का चिंतन आप नहीं कर सकते हैं। जब तक ऐसी वृत्ति नहीं होगी, चाहे वो माई हो कि भाई हो, बाबू हो कि बाबा हो, जब तक ऐसी वृत्ति नहीं होगी तब तक आप परमात्म चिंतन, निश्चल तत्व, निश्चल तत्व यानी उस परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते हैं। और जब चिंतन नहीं कर सकते तो मुक्ति कहाँ, अर्थात छुटकारा कहाँ, सुख कहाँ? नहीं। इसलिए कहते हैं निसंगता की स्थिति जब होगी तब निश्चल तत्व की चिंतन हम कर सकेंगे। और जब निश्चल तत्व का, उस परमात्म तत्व का चिंतन कर सकेंगे
तब क्या होगा, एक न एक दिन मुक्ति निश्चित है। तो कहते हैं विचार कीजिए कि अगर वो स्थिति, इसीलिए उधर महापुरुषों ने कहा, जो कह रहे थे कि जन्मों जन्म के कर्म बेड़ी में जो बंधे हुए हम चले आ रहे थे, इस मनुष्य जीवन को भी पा करके बहुत सारे कर्म करते चले आ रहे थे। तो कहते हैं बहुत सारे कर्म तो कर रहे थे, क्योंकि शरीर है तो संसार है, और संसार है, ये शरीर है, तो कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं अगर कुछ कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का लेप ना लगे इस जीवन में भी, क्योंकि ये जीवन मिला है, मानव जीवन, सारे कर्मों की बेड़ी को काट डालने के लिए, उसको भस्मीभूत कर देने के लिए, ना कि नए बेड़ी को तैयार करने के लिए, क्योंकि सबसे चतुर मनुष्य है। और ये मनुष्य की चतुरता कब सिद्ध होती है? तो जब इस काम में परमात्मा चिंतन वाले काम में लगता है, तब तो वो परम चतुर है। और नहीं तो इधर संसार की चतुराई करने में अगर लगा है तो उसके जैसा बेवकूफ। तो कहेंगे कि केवल संसार को संवारने में, चतुराई करने में लगे हैं, तो परमात्मा की नज़र में, उस परम पिता के नज़र में सबसे बेवकूफ़ है। और संसार की भी सवार करते हुए अगर संसार के पार का ख्याल करते हैं, गुरुदेव का वचन है, एक प्रवचन का शीर्षक है संसार का संभाल करते हुए संसार के पार का ख्याल करो, सत्संग सुधा, तीसरा भाग का दूसरा प्रवचन। तो कहते हैं कि संसार के पार का ख्याल अर्थात इस तरह का चिंतन अगर इस तरह से करते हैं तब क्या होता है? तो कहते हैं आप जन्मों जन्म के कर्म पाश में बंधे जीव को शांति का सुधा पान कराने में आप लगे हुए हैं। तो कहते हैं इसके लिए क्या कर रहे हैं? तो दुर्लभ सत प्रसंग, तीनों लोकों में, त्रिजगती मनुजा नाम, तीनों लोकों में ये दुर्लभ है। लेकिन सौभाग्य की बात है, सुनकर के खुशी होगा, देवी देवता को भी नसीब नहीं होता है उस स्वर्ग में जो हम लोग जबरदस्ती जिस पर कब्जा जमाना चाहते हैं, जबरदस्ती कब्जा जमाना चाहते हैं, जहाँ अब वो आपके यहाँ आकर के कब्जा जमाना चाहता है। तो कहते हैं बाबा जबरदस्ती कब्जा जमाना, तो आप जो भी कोई मरते हैं यहाँ इस धरातल पर, वो सब पीछे में लगाते हैं क्या? स्वर्गीय। तो उसको पता है कि ये स्वर्ग पहुँच गया? किसी को पता है कि यहीं से चिट्ठी आई, फोन आया, तार आया? नहीं आया। लेकिन फिर भी लिखने के लिए बाध्य नहीं रहते, नहीं, सब लगाते हैं स्वर्गीय। अब स्वर्गीय है कि नारकीय है, इसका स्पष्टीकरण दे दिया वो कि नहीं, नरकीय नहीं, स्वर्गीय। तो स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? ये जबरदस्ती कब्जा जमाना हुआ कि नहीं स्वर्ग पर, हमारे पिताजी स्वर्गीय हो गए, यानी स्वर्ग पर कब्जा जमा दिए। वो जमाए कि नहीं जमाए, लेकिन आप मोहर लगा दिए, आप बेटा होने के नाते ये जबरदस्ती कब्जा हुआ ना। लेकिन ये संत मत कहीं जबरदस्ती कब्जा जमाने के लिए सिखाता है? नहीं ना। तो विचार कीजिए और देखिए, जहाँ आप जबरन कब्जा जमाना चाहते हैं और उनको भी कहते हैं यहाँ भी पंक्ति के माध्यम, त्रिजगती मनुजा नाम दुर्लभ, तीनों लोकों में, तीन जगत कहते हैं। तीन जगत को यहाँ लिए हैं, जो प्रचलित है, वैसे बहुत सारे जगत हैं, यानी लोक है, 7 नीचे लोक और 7 ऊपर लोक, 14 भुवन कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो प्रसिद्ध है, जो सब जानते हैं, ऋषियों ने गिनाया, त्रिजगती मनुजा नाम, 3 जगत है। एक तो ये सौर जगत कहते हैं, इसको मृत्युलोक भी कहते हैं, नहीं। और इसके अलावा भी सुतल लोक, धरती के नीचे भी लोक है, ये सुतल लोक, ये मृत्युलोक और स्वर्गलोक, ये 3 लोक को सब लोग जानते हैं। और ये तीनों लोक में रहने वाले को बड़ी मुश्किल है। वो क्या मुश्किल है? तो कहते हैं दुर्लभ है। ये तीनों जगहों पर विराजने वाले के लिए सबको मनुष्य शब्द कह दिया। मनुष्य क्यों कह दिए? कि मनुष्य इसीलिए दे दिए, जैसे यहाँ बैठे हैं सब लोग, इसमें बहुत तरह के गणमान्य लोग भी हैं, बहुत तरह के सामान्य लोग भी हैं, और बहुत तरह के असामान्य भी हैं। तो लेकिन एक शब्द दे देंगे, हाँ साहब कहिए, ठीक है, तो सबके लिए हो गया ना, क्योंकि साहब शब्द
सबके लिए शोभनीय लगता है। तो हमें लगता है कि ये शब्द इसी तरह से प्रयोग किया है ऋषियों ने। क्यों कि मनुजा नाम इसलिए कहे कि इस तीनों के लिए मनुष्य शब्द प्रिय है। तीनों इस शब्द को स्वीकारता है, भीतर से भाता है, ये इसीलिए कह दिए त्रिजगति मनुजा नाम। तीनों लोगों को, और वैसे भी तत्व रूप में तात्विक तौर पर दृष्टिकोण अगर अवलोकन करते हैं, तात्विक दृष्टिकोण से अगर अवलोकन करते हैं तो सही में तीनों की एक ही गति है, तीनों की दशा एक ही है। कैसी कहेंगे, कैसे बाबा तीनों के एक ही दशा है? तो महापुरुषों के दृष्टिकोण से तीनों के एक ही गति स्थिति देख करके ये एक शब्द देना हुआ। कहेंगे कैसे? तीनों जगहों पर रहने वाले के एक शब्द क्यों दिया? तो देखिए तीनों की गति एक है, स्थिति एक है। किस दृष्टि से? तात्विक दृष्टि से। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, तीनों का नमूना देते हैं। कोई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, ट्रेन से जब सफ़र किए तो ट्रेन में 3 श्रेणी है ना, एक है एसी क्लास फर्स्ट क्लास, एक स्लीपर क्लास, एक जनरल बोगी। ये तीनों क्लास है और तीनों में लोग बैठे हैं। अब तीनों में जब लोग बैठे हैं और ट्रेन एक रफ्तार से चल रही है, नहीं, तीनों का पहुंचना एक गति से हो रहा है। और एक्सीडेंट करेगा तब, एक्सीडेंट करेगा वो ट्रेन तो तीनों की एक दुर्गति, अब गति नहीं कहिए, अब दूर लगा दीजिए उसमें, तीनों की गति एक थी, अब टकरा गया तो तीनों की दुर्गति एक जैसी नहीं, उसमें दूर सटा दिए तो दुर्गति, तीनों की दुर्गति एक जैसी। अब देखिए, लेकिन थोड़ा डिफरेंस था। यात्रा के क्रम में सुविधाएं अलग अलग थी तीनों की, नहीं, तीनों की सुविधाएं अलग अलग थी। उसमें सारी सुविधाएं थी घर जैसा। फर्स्ट क्लास में अब उसमें मीडियम में, स्लीपर क्लास में थोड़ा गद्दादार था, आरामदायी तरीके से बैठे थे। और जनरल तो जनरल जानते ही हैं, जैसे नीचे ऊपर जैसे बैठो। तो यही दशा है इन तीनों का, बस इतना ही फर्क है। बाकी दशा और दुर्दशा दोनों का एक जैसा है। संतों ने इसी दृष्टिकोण से देखे तो कहा त्रिजगति मनुजा नाम। लेकिन तीनों को जो असंभव है एक समान, जैसे यात्रा एक समान और खतरा, हाँ, यात्रा एक समान और समय आया तो खतरा एक समान। विचार कीजिए। तो उसी तरह से इनके साथ है, इन तीनों के साथ। इसीलिए कह दिए त्रिजगति मनुजा नाम। इस यात्रा में खतरा एक समान इन तीनों को है, लेकिन इस खतरे से बचने के लिए तीनों को एक के चीज की जरूरत है। वो क्या चीज की जरूरत है? सत्संग का। इस तीनों को इस सुतल लोक में, मृतलोक में और स्वर्ग लोक में तीनों को रहने वाले के लिए सत्संग ही करना पड़ेगा, तभी इस यात्रा में खतरा से बचना संभव है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि दुर्लभ सत्प्रसंग। अब विचार कीजिए, अब तीनों को और कहीं मिलना संभव नहीं है, यहीं आना पड़ता है। आप लोग सुने हैं ना कि गुरुदेव के प्रवचन में आया है, सुनाते हैं, एक संस्मरण है कि गोलमा ग्राम में पूज्य श्री श्रीधर जी महाराज का जन्मभूमि था। गोलमा, वहाँ पर पूज्य सरकार पूज्य गुरुदेव गए थे पूज्य श्रीधर जी महाराज के जन्मभूमि में सत्संग करने के लिए। छोटा सा एक चटाई बिछा दिए थे और पहले और बड़ा था। गुरु महाराज बैठ गए, सत्संग साथी संगी के साथ शुरू कर दिए। तो बोले, गुरुदेव बोल रहे हैं कि बिछावन थोड़ा बिछा दीजिए। मालिक कहते थे, नाम कभी नहीं लेते थे गुरुदेव। श्रीधर बाबा का, पूज्य श्रीधर जी महाराज का नाम नहीं लेते थे कभी। कहा, मालिक ये बिछावन और बिछा दीजिए थोड़ा। वो श्रीधर जी महाराज बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, बाबा ध्यान नहीं दिए। एक बार
मन में सोच रहे थे गुरुदेव नहीं जानते हैं यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ हम ही लोग 2-4 जो बैठेंगे, फिर बुलाए इधर आइए। बोले बिछावन बिछा दीजिए। कहा हुजूर हाथ जोड़ करके, सरकार यहाँ पर बहुत सत्संगी, ये बबुआन का गांव है, यहाँ पर सत्संगी बहुत नहीं है और बहुत लोग हम अपने लोग बैठ करके करेंगे, ये बहुत इतना ही है। इधर बोले इधर आइए, ऐसे बगल में लिए और कहते हैं कि यहाँ देखते हैं, यहाँ जगह पर ऐसे जैसे इशारे से ऐसे पीठ पर हाथ ऐसे दिए, कहते देखते हैं बैठने के लिए बिछा दीजिए। जैसे ऐसे पीठ पर हाथ रखे ना तो देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सारे गंगा यमुना कावेरी आदि वो सारे देवी देवताएं दिव्यांगन, ये सारे के सारे देवता देवियां। तो कहने का भाव है सत्संग में जहाँ संतों का पदार्पण हो जाता है वहाँ केवल हम आप ही सत्संग नहीं करते, वहाँ पर सारे स्वर्ग से उतर आते हैं देवी देवताएं, देवियाँ और देवता, ये सब उतर आते हैं। तो कहने का भाव है कि ये सत्संग सबको दुर्लभ, वहाँ नहीं मिला तब तो यहाँ आए। जो सुख उन्हें चाहिए था वो अपने लोक में उसको उपलब्ध नहीं था। ये मृत्यु लोक यद्यपि उनसे बहुत पीछे है, लेकिन बहुत बिंदु में उनके कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने में यही लोक सक्षम है और कहीं नहीं, क्योंकि वो भोग लोक है, वो भोग लोक है, वहाँ केवल भोग ही भोग की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यहाँ ये मृत्यु लोक होते होते योग लोक है, यहाँ नए नए संयोग होते हैं, योग करने का संयोग है, ये मृत्यु लोक है। गौर करके सुनिए। इसीलिए तो कहते हैं दुर्लभ सत प्रसंग। अब जीवन में अगर कुछ है, तभी सुन रहे थे सत्संगति दुर्लभ संसारा, पाठ में सुने थे आप, सत्संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरी एको बारा। एक बार जीवन में निमेश काल भर सत्संग हो जाए ये बड़ी मुश्किल है। ये क्यों कहे? कहते हैं बाबा इसका क्या भाव लेंगे आप? हम लोग तो अभी यहीं पर देख लीजिए कई घंटे से बैठे हैं आप, और जिला वार्षिक है, अखिल भारतीय है, और कितने विशेषा है, और साप्ताहिक पाक्षिक मासिक आदि करते रहते हैं आप। फिर ये निमेष काल भर सत्संग होना दुर्लभ है, इसका क्या भाव है? इसका क्या भाव है? अगर आप इस सत्संग को लेते हैं तो इसको भी ले लीजिए, लेकिन सत्संग ये बाहरी सत्संग है। जैसे हम लोगों को कभी कभी सुनने के लिए मिल जाता है ना, और कभी कभी आप लोग बहुत बार, कोई ऐसा मुंह है जो नहीं बोले होंगे ये शब्द, क्या सत्संगी लोग क्या कभी कभी बोलते हैं, गैर सत्संगी बोले तो बोले, और सत्संगी भी बोलते हैं क्या, भेष पहनने से बाबा नहीं होते हैं। कोई ऐसा मुंह है जो बचा होगा? एक भी मुंह ऐसा है जो बचा होगा? शायद होगा जो वो कोई मुंह जो मुंह से ये शब्द नहीं निकाले होंगे, भेष से कोई बाबा नहीं होते हैं। लेकिन सुन करके ये बात थोड़ा कड़वा लगता है, नहीं? अब किसके लिए कड़वा लगेगा? जो भेष में है उनके लिए नहीं है। लेकिन याद रखिए ये कड़वा है, लेकिन कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर ये जो सत्संग है, निमिष दंड भरी एको बारा, ये सत्संग का भाव मुझे दिखाना था। जैसे इस बात को समझाने की जरूरत आपको नहीं है और आप अच्छी तरह से समझते हैं तब तो बोलते हैं कि वेश वाला बात समझ के साथ बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं समझ के साथ बोलते हैं। चाहे सत्संगी नहीं भी है, अगर वो बोल दिया तो वो उसका विश्लेषण भी कर देगा, नहीं वो विश्लेषण हद तक कर देगा अपने जानते, लेकिन इस विषय को वो नहीं कर सकेगा। क्या कि जो सत्संग है ये कर रहे हैं कि ये सब बाहरी सत्संग है, जैसे ये भेष बाहरी है, उसी तरह से ये जो बाहर में जितना बैठ करके घंटों करते हैं, साप्ताहिक पाक्षिक मासिक वार्षिक, ये सब क्या है? बाहरी। ये सब बाहरी है। जैसे ये भेष बाहरी है,
तो अब बताइए, जब इस भेष, बाहरी भेष से नहीं काम चल सकता है, तो उसी तरह से कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा, ये बाहरी सत्संग है। लेकिन यहाँ जो निमिष दंड भरी एको बारा से क्या भाव है, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये अभंग ध्यान इन सत्संगियों के झुंड में लगा हो, ये कितने निकलेंगे? या ये सत्संग करने की शुभ अवसर कितनों के जीवन में आया है, लगा है या नहीं लगा है? लगाने का एक सत्प्रयास सफल एक क्षण के लिए भी हुआ है? अगर हुआ है तो गदगद रहिए, तब आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। तो कहेंगे अगर नहीं लगा है तो आपके जैसा कंगाल भी कोई नहीं है। तो कहेंगे कि शोक कैसा लग जाएगा तो धनवान हमारे जैसा नहीं रहेगा, और शोक कैसे सत्संग और ध्यान में मन लग जाएगा जो हमारे जैसा धनवान नहीं होगा, और ये साल नहीं लगा तो कंगाल नहीं। तो इसका एग्जाम्पल देते, एक संस्मरण देते हैं आपको। एक माई धरहरा में गई हुई थी, अररिया जिला से आकर के वो धरहरा गई थी गुरुदेव का दर्शन के लिए। ये गुरुदेव के समयकालीन यह संस्मरण है, इसको गौर से सुनिएगा। देखिए, वो माई और रात में रात्रि विश्राम महिला खटाल में, वो सभी माई गई तो वो भी गई। और देख लीजिए, यही गर्मी का मौसम अभी जो चल रहा है, यही मौसम था। तो सब के सब माई सो गई है रात के निस्बन रात्रि में 12-1 बजे के लगभग रात्रि थी, और सब लोग सोए हैं। और जो बाहर के अतिथि हैं तो सोएंगे ना, बिल्कुल नीचेष्ट होकर के। कौन कहाँ से थके मंदे आए हैं, तो सब के सब सोई थी। उसी बीच में एक माई, ये अररिया की जो थी, ये माई उठ करके बैठ गई। और अभी कुछ देर पहले जो 2 भजन गाई माई लोग, तो वो बैठ करके ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठ रही है। देख लीजिए, अब बैठ करके वो भजन गा रही है, भजन गा रही है। और भजन गा रही है तो गा रही है, ध्यानावस्थित मुद्रा में है, और गा रही है भजन, आंख बंद है। और गुरुदेव वहाँ निवास में सोए हैं। अब तो वो सत्संग हॉल जहाँ का संस्मरण है वो टूट गया, वो सत्संग हॉल नया बन गया। तो वो गुरुदेव अपने निवास में सोए थे, और वहाँ से गुरुदेव अपने निवास में ही कहते हैं, कौन है जी? बगल में पूज्य भगरत बाबा नीचे में लेटे थे, पलंग के नीचे। जी हुजूर, उठ करके खड़े हो गए। उठ करके जब खड़े हो गए, कहा कि उठाओ हमको। उठाए, उठा करके बिठाए। बोले छड़ी दो। बाहर में पूज्य केदारनाथ बाबा बरामदे पर लेटे थे, और जैसे छड़ी देने की बात कहे तो हाथ में छड़ी दिए, कहा उठाओ हमको, ले चलो बाहर। अब बाहर ले चलो तो उस समय जड़ावस्था थी। दोनों तरफ से पकड़े, एक तरफ पूज्य भगरत बाबा, एक तरफ पूज्य केदारनाथ बाबा, दोनों पकड़े। अब पकड़े हुए चले जा रहे हैं। अब देखिए, निस्बन रात्रि है, चले जा रहे हैं। निवास से निकल करके बीच प्रांगण में गए। हिम्मत नहीं हो रही है पूछने की कहाँ जाएंगे, प्रश्न कैसे करेंगे। जब बीच में जब गए, अब तीनों तरफ यात्रा है, रास्ता है जाने का, तब वहाँ हिम्मत बटोर के कहते, हुजूर कहाँ जायल जेते? सुनाई नहीं पड़ती आवाज़ कहाँ से आ रही है, वहीं ले चलो। अब आवाज़ आ रही है महिला खटाल से। तो पूज्य भगरत बाबा बोलते हैं, सरकार वहाँ तो कोई माय दाय लोग गाय रहल छे महिला खटाल में, वहाँ तक रेलिंग छे, घुटना भर रेलिंग छे, केना जायल जेते हुजूर? अच्छा जाओ, उसी को बुला के ले आओ। तो भगरत बाबा पकड़े के खड़े रहे, केदारनाथ बाबा वहाँ दौड़ करके गए। और गए तो देखे माई दाई लोग जैसे तैसे सोई है महिला खटाल में। हिम्मत नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन सरकार का आदेश है, जाएंगे कैसे नहीं। गए, सबको लांघते लूंघते किसी तरह से, और वो उस माई के पास गए तो कहते हैं, बहन जी यहाँ बैठी है, सामने खड़े हैं बाबा। कहते हैं, बहन जी
काहल बहन जी सुनेगी? बहन जी इस तरह ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठी है, आंख बंद है, अविरल अश्रु जा रहा है, और वो गा रही है अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा करि देहु हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहु हो, पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भरमयु बहुबार हो। ये बार बार दोहरा रही है और आंखों से अविरल अश्रु जा रही है। गुरुदेव वहाँ खड़े हैं, यहाँ पूज्य केदार बाबा खड़े हैं, और 2 बार आवाज ये नहीं सुनाई पड़ा तो कान के पास मुंह को ले जा कहते हैं बहन जी। बहन जी कहे, उठ करके झट से प्रणाम करती है। तो बाबा कहते हैं कि अरे पगली, हमको क्या प्रणाम कर रही हो? जिसको पुकार लगा रही थी वही चल के आके खड़े हैं, जल्दी चलो, देख लीजिए। बस गए और वहाँ पूज्य गुरुदेव बीच प्रांगण में खड़े हैं, देख लीजिए। अब देखिए, जैसे कटे वृक्ष के तरह से सरकार के चरणों में वो गिरती है, रोती भिलकती, और गुरुदेव कहते हैं बेटी मांगो, आज जो मांगेगी सो दूंगा, जो चाहिए सो ले लो, आज जो मांगेगी सो देंगे। आज मेरा मन बहुत खुश है तुम्हारे ऊपर। बेटी भी बेटी निकली। बेटी क्या कहती है? सरकार जो मैं मांग रही थी बस हमको वही चाहिए। कहा जाओ यो मस्त, ऐसा ही होगा। बस शॉर्ट में बात हो गई भक्त और भगवान में। देख लीजिए, ये एक संस्मरण है, लेकिन विचार कीजिए कि इस तरह की स्थिति अगर कोई देखे होंगे, वहाँ पर कोई माई गीत गा रही है, भजन गा रही है, तो वहीं पर ये संत मत का जो मेंटलिटी है, अब वर्तमान का मेंटलिटी क्या है, उस तरह से भजन गाने वाली अगर कोई दिख जाए, गाने वाला कोई दिख जाए, तो क्या कह देंगे? धरल्ले बगल में सोए हुए लोग क्या कह देंगे? बड़का गिटारनी भए गेल छै, बड़का भजन करे वाली सत्संगनी। अब बड़का सत्संगनी अगर होइए गई है तो ध्यान न करो, नहीं, यही तो कहेंगे, कह देंगे ना। बड़ी सत्संगनी ही बनने का शौक है तो तुमको ध्यान नहीं सूझता, ध्यान करने में मन नहीं लगता है तो गिटारनी बनती है। अच्छा विचार कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए कि वो ध्यान के लिए जो बोल रहा है तो अच्छी बात बोल रहे हैं ना, कोई बुरा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो अच्छे में कितनी अच्छाई है, ये जो कर रही है उसमें कितनी अच्छाई है, ये बोलिए। यही है जवन चाल संसार के तवन साध की। वो जो बोल रहे हैं तो कहेंगे बाबा वो संसार सिखा रहा था, तो बिल्कुल वो संसार सिखा रहा था। संसार किसे कहते हैं? कानून में बंद करके चलना ही संसार है। कानून में बंद करके चलना, तो कहते हैं कि बाबा तब कानून तोड़ने के लिए आप सिखा रहे हैं। मैं सिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कानून तोड़ने के लिए आप सिखा रहे हैं। नहीं नहीं, कानून तोड़ने के लिए संत महात्मा नहीं सिखाते हैं, और उसमें भी और संत मत के महात्मा, संत मत के सत्संगी को कानून तोड़ करके चलने के लिए सिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात यह भी है, अगर आपको ऊंचाई शिखर पर पहुंचना है तो कानून तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून तोड़ना ही पड़ेगा। ये कानूनी संध्या है। त्रैकाल संध्या जो है ये कानूनी संध्या है, याद रखिए। त्रैकाल यानी क्या है? त्रैकाल संध्या में ब्रह्म मुहूर्त में जो है 3 बजे से 4 बजे ध्यान करना ही है, ये नियम बताया गया है। उसके बाद स्नान के बाद ध्यान करना है, और उसके बाद जो है संध्याकालीन ध्यान करना है, ये आपको बताया गया है नियम। लेकिन याद रखिए कि ये बताया गया है, नहीं कुछ कर सकते हैं तो इतना करना ही पड़ेगा, ये है बताया। नहीं, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो ये करना पड़ेगा। लेकिन
अपने को अगर उच्चतम शिखर पर ले जाना है, अपने को उस मूल तत्व के ओर अतिशीघ्र प्रेरित करना है, तो उसके लिए ये नियम सक्षम नहीं है। उसके लिए ये 8 पहर झुमत ही बीते, डार दियो सब भारा, भैयाजी हरि रस पी मत बारा। नहीं, 8 पहर, 4 पहर दिन और 4 पहर रात रहा। अब नियम रहा यहाँ, ये त्रिकाल संध्या यहाँ चलेगा। और इस कानूनी संध्या से कोई आज तक संत नहीं बने, उच्च श्रेणी के साधक नहीं बने। और इस नियम से, जो नियम हम आपको सिखाया गया है, उसी नियम से ये फोटो पूजनीय नहीं हुए हैं। ये याद रख लीजिए, जो नियम हम आपको सिखाया गया है, इसी नियम के सहारे ये नहीं बने। ये महापुरुष हम लोगों को ये नियम बनाए हैं बाद में। ये सारे नियमों को पी गए उठा करके, और पी करके देखा कि भैया जी हरि रस पी, 8 पहर झुमत ही बीते। आप इसकी जीवनी पढ़िए हमारे सदगुरुदेव का, धरारा से लेकर के कुप्पा घाट तक की जीवनी देखिए। और ये नियम, ये कानून कब बनाए? जब प्रचार क्षेत्र में उतर गए, तब देखे कि हम ये हमारे ललने भी इस रस को, हरि रस को पी सकेगा। इसके लिए कैसे संभव है? मेरे जैसे कानून को तोड़ करके, तोड़ना सबके बस की नहीं है, लेकिन सब में रह करके, सबके बीच में रह करके ये भी थोड़ा थोड़ा पी सके, इसके लिए ये नियम बनाए हैं। इसलिए सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो। अगर ये संलग्न शब्द जो है, एक शब्द जो आया है, तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। ये नित्य मतलब रोज रोज नहीं। और संलग्न क्या है? संलग्न का रेखा गणित के माध्यम से सिखाते हैं। इसका संलग्न शब्द हो जाएगा, बस सब चीज़ पूरा हो जाएगा। तो रेखा गणित के माध्यम से विशेष विद्यार्थी जानते हैं, इस संलग्न शब्द की व्याख्या करके ख़त्म कर देते हैं, आरती हो जाएगी फिर। तो संलग्न शब्द जो है ये क्या है? तो देखिएगा विद्यार्थी लोग, तो संलग्न कैसे, देखिए रेखा गणित के चित्र बनाने वाले विद्यार्थी कुछ ऐसे हिसाब होते हैं, जब तक चित्र नहीं बनाते हैं तो उसका हिसाब का आंसर सही नहीं निकलता है। तो देखिए, नित्य सत्संग, ये आप है, ये सत्संग है, ध्यान है, ये जुड़ गए, ये सदा जुड़े हुए हैं, ठीक है। सत्संग से आप जुड़ गए, और कैसे जुड़ गए? तो रोज रोज सत्संग और ध्यान से आप जुड़ गए, रोज नित्य प्रति सत्संग से जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा, संलग्न, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो। संलग्न जुड़ा हुआ तो है, लेकिन अब देखिए, अब जुड़ने में कुछ फर्क है। पहले भी जुड़ा था, अभी भी जुड़ा है। देखिए दृश्य देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं दृश्य हाथ का, देखिए ये भी जुड़ा हुआ है, पहले जुड़ा था, ये भी जुड़ा है। अब इसको, इस स्थिति में जो है, 2 आदमी अगर खींचने वाला आ जाए, एक आदमी इधर से खींचे, एक आदमी इधर से खींचे, तो कितना आसानी से अलग हो जाएगा। लेकिन ये अगर इस स्थिति में आ गया, इस स्थिति में आ गया, तब फिर 2 आदमी को कहिए दोनों तरफ से खींचने के लिए, तो कैसा लगेगा? हाँ, बहुत ताकत लगेगा। और इतना ही नहीं, और बताते हैं, इसमें भी डिग्री दिखाते हैं। 100% यानी 100% ये जो, अगर ये दोनों एक दूसरे से, क्योंकि ऐसे नक्शा बता रहा, इसमें अगर दोनों की ताकत, ये जो नक्शा ऐसा हुआ, तो एक दूसरे में बायां दायां में, दायां बायां में नहीं, अगर इसी को अगर 100% रूप के आधार पर इसका ऊर्जा हो जाए, तो फिर क्या होगा? गौर करके इसको समझिएगा। यानी उसको 100% दोनों एक दूसरे से जुड़ गया, उसको क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में, आप लोगों के शब्दों में, झुरमुट। अगर ये झुरमुट लग जाए और तब 2 आदमी खींचे, तब कैसा होगा? तो झुरमुट लग जाने के बाद कहेंगे बाबा ये जो है ये टूट जाएगा, लेकिन छूट नहीं जाएगा। क्या ये टूट सकता है, ये माना जा सकता है, लेकिन छूट भी जाएगा, ये नहीं माना जा सकता है अगर झुरमुट लग जाए
तो कहते हैं ये संलग्न है, अर्थात ये संलग्नता की स्थिति है। इसको दूसरे शब्दों में, संलग्नता को दूसरे शब्दों में कहते हैं तादात्म्यता। संलग्नता को दूसरे शब्दों में तादात्म्यता, यानी सत्संग में हम, हमारे में सत्संग, ध्यान में हम और हमारे में ध्यान, ये तादात्म्यता की स्थिति, इसी को संलग्नता कहते हैं। और ये स्थिति इस तरह से सत्संग नित और ध्यान नित, लेकिन कैसे नित, तो रहिए करत संलग्न हो। ये संलग्न होकर के सत्संग कीजिए कि सत्संग के बिना आपको नहीं रहा जा सकता है। अगर कहीं भूल चूक में सो गए तो सोए में भी आपको तमाचा लगेगा, ध्यान का समय हो गया, उठो। ये तादात्म्यता की स्थिति है। और ऐसी स्थिति हो गई तो एक बात याद रखिए, अब जो ये खींचने वाला कौन है, ये दो आदमी जो बताए खींचने वाला, ये खींचने वाला कौन है, ये आप विपदा और संपदा, ये दो आदमी खींचने वाला कौन है, तो संपदा और विपदा, आपत्ति, विपत्ति और संपत्ति। बहुत, ये सत्संग कब छूटता है, ये सत्संग से हम कब दूर हो जाते हैं, तो कहते हैं या बहुत वैभव हो जाए, संपदा हो गया तो उसमें इतना मशगूल हो गए कि ध्यान सत्संग का समय ही नहीं बचता है। क्या करेंगे बाबा, पहले ही ठीक थे, नहीं था ना इतना लाम का गाड़ी घोड़ा मोटर कार नौकरी चाकरी, तो बड़ा ध्यान। एक लड़का था, ये रेलवे विभाग में गया, श्रीमत्ता का एक विद्यार्थी था, बहुत कम उम्र का। वो विद्यार्थी जब गया ना नौकरी में, तो जब नौकरी में सेलेक्ट कर गया, जितना पहले अप्लाई किया हुआ था सब आने लग गया धराधर। अब इसको करें उसको करें, हम लोगों से विचार करने के लिए आ जाते थे कुपाघाट, बहुत दिन पहले की बात कहते हैं। तो कहते हैं अब वो सोचने नहीं लगा, सोच नहीं पा रहा है, तो दूसरे सलाह ले रहे हैं कि किसको पकड़ें किसको छोड़ें। अंत में निर्णय आया कि रेलवे के ड्राइवर बने थे, उससे रेलवे के बड़ा बाबू बनने का समय आ गया। तो वहाँ गए, ऐसे जगह पर गए कि बताते हैं बाबा जो नहीं करने का सो करना पड़ रहा है, जो कभी हमारा मन पसंद नहीं करता है, इतना अटैची में भर भर करके रुपया लेकर के आता है, साहब इसको चुपचाप रख लिया जाए। हमको देख करके दिमाग खराब होता है बाबा कि सत्संग में ये सब सीखते हैं क्या, यहाँ करना क्या पड़ता है। अगर नहीं लेते हैं तो भी जाते हैं हम, और लेते हैं तो भी जाते हैं, नहीं लेंगे ना तो उसके मन में डर घुस जाता है कि साहब हमको नहीं बख्शेंगे, जबकि हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ऐसे जगह पर नहीं चाहते हुए भी लेना पड़ता है, अपने बचने के लिए भी लेना पड़ता है, नहीं तो वही लोग लग जाएगा मेरे पीछे। तो कहने का भाव है, ये संपदा जब आती है तो मन को सत्संग और ध्यान से दूर करने लग जाता है। और अगर विपदा आती है, ये संपदा और विपदा रूपी ये दोनों आदमी खींचता है, लेकिन सत्संग नित और ध्यान नित केवल किया है तो वो खींच करके अलग कर देता है। हाँ, लेकिन अगर रहिए करत संलग्न हो, जो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर संलग्नता की स्थिति में परिवर्तित कर लिया है अपने जीवन को, चाहे उस लड़का जैसा संपदा जीवन में आने लग जाए तो वो भी दूर नहीं कर सकेगा, और चाहे कुंती जैसी विपदा आ जाए, द्रौपदी जैसी विपदा आ जाए तो भी दूर नहीं कर सकेगा। इसलिए ये रहिए करत संलग्न हो से तात्पर्य है कि ये दोनों हमको दूर नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो टूट जाएगा लेकिन सत्संग उसके जीवन से छूट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक केवल नित्य तक हैं तो छूट जाएगा। मैंने वो भी देखा है। क्या देखा है कि कुछ दिन रहा और गुरु महाराज के फोटो को उठा के फेंक दिया, कोई घटना हुई और फोटो उठा के फेंक दिया कि ऐसा क्यों करते हैं। कहा बहुत बाबा सत्संग करी देखलिए, ये गुरु महाराज के बहुते पूजलिए, लेकिन तैयो हमरा जे छै, तैयो हमरा जवान पति मरी गेलै, तेरा राखी की करबे, अब फेंकिए दै छी। अब ले यही किया था रोज इसका अर्चन बंदन अभिषेक, तो क्यों किया था, तो लोग इसमें देखने वाले को श्रद्धा हो जाती। जो सत्संगी नहीं है वो सत्संगी को देख करके, हम तो देखे मैं ही बाग फोटो, अब कहेगा तो कैसा लगेगा, सोचिए थोड़ा सा। वो कहेगा क्या किया था सत्संग, अब क्या पूजा था फोटो को, तो वो कैसा पूजा था, 10 बरस 20 बरस जो पूजा था तो वो सत्संग नित और ध्यान नित किया था, लेकिन अभी पूरा सत्संग
नहीं हुआ था। रहिए करत जो जोड़ दिए थे गुरुदेव, वहाँ तक वो बच्चा वो बच्ची नहीं पहुँच पाई थी उसी के लिए। रहिए करत, देखिए जोर कितना है शब्द, रहिए करत संलग्न हो। ये संलग्नता की स्थिति क्यों नहीं हो पाती है, ये भी सोचने लायक विषय है कि नीचे में जो पंक्ति है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये पंक्ति अगर हमारे जीवन से जब तक दूर नहीं हो जाएगा 100%, तब तक ये संलग्नता 100% नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो कहते हैं इन सच्चरित्रताओं, ये सच्चरित्रता में जब तक हम सत्संगी नहीं बरतेंगे, हम साधक नहीं बरतेंगे, ये संलग्नता नहीं दिखेगा। और ये संलग्नता नहीं दिखेगा तो कुछ भी दिखेगा फिर वो सब दिन। इसीलिए हर हमेशा याद रखना है कि संलग्नता पूर्ण सत्संग हो हमारे जीवन में। अगर संलग्नता पूर्ण सत्संग हो तो वो दुर्दिन भी नहीं आएगा। आएगा तो कहेंगे कि नहीं आएगा तो बाबा इसका गारंटी लेते हैं आप। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जिसकी जाके सिर पर हाथ गुरु की कहा कमी तेहि दास, उस दास को कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो इसलिए अगर अपने लोगों को सत्संग से लाभ, आज का यह सत्संग किसी प्रकार से कोई कमी न रहे, इसी के हेतु से किसके लिए सत्संग है, उस बच्चे के जन्मदिन पर। तो बच्चे के जन्मदिन पर लोग केक भी काटते हैं, थोड़ा उपसंहार में जो जिसकी मरवा उसकी गीत नहीं। तो बच्चे के जन्मदिन पर जो यह सत्संग रखा गया है तो बहुत लोग केक काटते हैं बच्चे के जन्मदिन पर। जिस केक को चेक बिना किए, केक को चेक नहीं करते कि क्या है, कैसे है, किस लिए है, इसको कोई विचारता नहीं है, केक काटना का परंपरा शुरू कर दिया। तो कहते हैं ऐसा करते हैं तो बच्चे पर उसका कुप्रभाव होता है। सीधे शब्दों में सुन लीजिए, अभी व्याख्या नहीं करेंगे इस विषय पर। उस पर कुप्रभाव, क्योंकि वो उसमें हर तरह की पश्चिमी संस्कृति का कुप्रभाव है, उसका संस्कार। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या क्या सब बोलते हैं, बोलवाते हैं बच्चे को। ये सब बच्चे के लिए, बच्चे के जन्म उत्सव पर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पश्चिमी संस्कृति को नहीं, ये हम राम की संस्कृति के हैं, हम कृष्ण की संस्कृति के हैं। इसलिए राम की संस्कृति में जैसा होता रहा है जन्मोत्सव, कृष्ण की जो संस्कृति रही है, हमारी भारतीय संस्कृति वही कहती आई है। इसलिए हम राम के संतान, कृष्ण के संतान हैं, इसलिए उनके अनुसार सत्संग। उसमें क्या हुआ था देख लीजिए, उसमें गुरुजनों का अभिवादन हुआ, पूजन हुआ, और बहुत कुछ। अभी जो जन्मदिन मनाया जाता है बिल्कुल उल्टा, सब क्रियाकलाप उल्टा है, जिससे कि हमारा संस्कार संस्कृति उलट जा रही है। इसलिए क्या करना चाहिए, तो ये सत्संग ध्यान। हमारे संस्कृति का नियम है कि जन्मदिन पर बांटा जाता है, लुटाया जाता है और दान किया जाता है। अभी का संस्कृति क्या हो गया है जानते हैं, ये हैप्पी बर्थडे बच्चे को बैठा देता है, सब बड़े लोग आते जाते हैं, उसके हाथ में देते जाते हैं, बच्चा सबका मुंह देखते रहता है। आप सुबह में क्या बोलता है कि मम्मी फलना अंकल कुछ लेके नहीं आए थे रात में, देख लीजिए क्या बोलते हैं। इतना सब कुछ मिला है, उस बच्चा उसका चिंतन नहीं किया कि फलना फलना दिया, अब फलना नहीं दिया है, इसका चिंतन कर रहा है। याद रखिए, ये बच्चे को आप संग्रही स्वभाव बना रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। और जैसे वो बच्चा को उतना सब कुछ मिलने के बाद उसका पेट नहीं भर रहा है, तो उस संस्कार के आधार पर बच्चा का संस्कार कैसा हो जाएगा जानते हैं। ये आज का क्रियाकलाप जो आपका है, उसके आधार पर आप जीवन भर कमा करके दीजिएगा उस बच्चे को, लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा और फिर बुढ़ापा में आपको नोचेगा। वो कैसा दुखदायी जीवन होगा। इसलिए ऐसा संस्कार मत दीजिए। उस दिन दान का संस्कार दीजिए, अभिवादन का संस्कार दीजिए, और उसको अपनी पुरातन संस्कृति का संस्कार दीजिए। और ये सत्संग वाला संस्कार वही है कि स्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामह मदवंश वैष्णवो जाता नस्त्राता भविष्यति। महापुरुषों ने कहा कि ये आज का सत्संग देख करके हम लोगों को जैसे खुशी हो रही है कि बच्चे ने क्या संस्कार लेकर के आया, सबको सत्संग सुनने के लिए अवसर दिया,
तो हम ही लोग केवल खुश नहीं हैं, गांव समाज का लोग खुश नहीं है। कहते हैं मर मर करके जितने पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए हैं, पितर लोक में फंसे हैं, वो लोग भी नृत्य करते हैं, खुश होकर के, आह्लादित होकर के ताल ठोकते हैं। क्या क्यों ठोकते हैं? कि मद वंश वैष्णव जाता है। मेरे वंश में एक वैष्णव भक्त जन्म लिया है, जिसके संस्कार के प्रभाव से ये साधु संतों का पदार्पण हुआ। इतने लोगों ने घंटों बैठ करके अध्यात्म चिंतन किया, परमात्म चिंतन किया है, और वह भी बच्चा ऐसे संस्कार के कारण भगवत भजन करेंगे, और उस भगवत भजन से उनका ही केवल कल्याण नहीं होगा। कहते हैं कि अपने कुल में एक वैष्णव भक्त अगर कोई जन्म ले लेता है, तो कहते हैं कि उनके भजन के प्रभाव से उस पितर लोक में फंसे, युगों युग से फंसे हुए सब, कहते मद वंश वैष्णवो जाता नस्त्राता भविष्यति, भविष्य में मेरा भी कल्याण करेगा। कौन याद कर रहा है? कि पितर लोक में जिसको जल तर्पण करते हैं ना पितर पक्ष के दिन, तो कहते हैं कि उसको मिल जाएगा जल। लेकिन कहते हैं वो जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन में अगर वो सत्संग करता है, जल देने वाला ध्यान करता है, तो इससे उनको मिलता ही मिलता है। ये संतों ने, शास्त्रों ने, महापुरुषों ने कहा कि सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायना जही नर उपज विनीत। इसलिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उस जननी का उदर पवित्र हो जाता है। और जननी कृतार्था वसुंधरा, जिस वसुंधरा पर, जिस धरती में, जिस धूल में वो बालक खेला है, कहते हैं वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वह धरती धूल भी कण कण आह्लादित होता है। आह, ये मेरे धूल में खेलने वाला बालक कल चल करके, आगे चल करके बहुतों का मार्गदर्शक बनेगा, इस जगत के कल्याण कारक पथ प्रदर्शक बनेगा। इसीलिए वह धूल भी उसे बार बार अपने आप में भाग्य सराहती हैं कि मेरे ऐसे चरण मेरे धूल में चला है। तो सोचिए, पुण्यवती चतेन वसुंधरा, ये धरती पुण्यवती हो जाती है। तो ऐसे पुण्य प्राप्त बालक इस घर में जन्म लिए हैं, जिसके पुण्य प्रभाव से हम लोगों को ये आनंद और आह्लाद मिला है, और पितर लोक में भी मिलता है। तो कहेंगे बाबा उसको भी अगर कल्याण हो जाता है, तो आपन आपन गठड़ी बांधी चलू सखिया, ये कहाँ दीजिएगा? आप ही कह दीजिएगा, प्रश्न कर दीजिएगा। वहाँ नहीं पैचा उधार, तो ये बात कहाँ से आ गई? तो सुन लीजिए, वहाँ से पुण्यवती चतेन कहने का भाव है कि उनको पितर लोक से केवल मुक्ति मिलती है, केवल मुक्ति नहीं, पितरलोक से मुक्ति मिली, और उसको अब इस क्रम शुरू हो गया उनके जीवन में। अब मनुष्य बनने की दिशा में वो बढ़ गया, और आगे आगे जो बढ़ेगा तब वो कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा, ना कि केवल मुक्ति उनको मिली है। और किसको? इसका प्रमाण आप जानते हैं न, हिरण्यकश्यपु कैसा अत्यताई था, और उस हिरण्यकश्यपु को कहाँ भेजा? प्रहलाद के भजन के प्रभाव से भगवान, वहाँ विष्णु कहते हैं, नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम जो मांग रहे हो वत्स, कि अगर मांगने के लिए कहते हो, भगवान को मांगने की बात सुन करके प्रहलाद ने कहते अगर देना चाहते हैं प्रभु, तो एक बात दीजिए कि आप हमारे पिता को क्षमा करके अपना धाम दे दीजिए। कहा ये क्या मांगते हो? तुम्हारे जैसा पुत्र जिसे प्राप्त होगा, सोचो भला वह पिता नरक जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता है। क्या कहने का भाव है? तुम्हारे जैसा पुत्र जिसको प्राप्त होगा, जिस पिता को, वह पिता नरक कभी नहीं जा सकता है। तुम मांगेगा क्या? उसको पहले मैं अपना धाम पहुंचा दिया हूं। कहा दूसरी मांग हमारी यह है कि ये दे दीजिए। जब आप मांगने के लिए कहे हैं तो जो मांगेंगे देना पड़ेगा। बोले कि हाँ देंगे, बोलो। तो दूसरी मांग ये है प्रभु कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि कभी मांगने की इच्छा ना पैदा ले, यही मांग है। तो सुन लीजिए, ऐसे संतान के जीवन का साधना का चमत्कार हुआ, पिता को मिला ना। जब ऐसे आतताई पिता को स्वर्ग मिल सकता है, तो ऐसे भक्त के प्रभाव से, भक्त के जन्म होने के प्रभाव से, कुल में एक भक्त जन्म लिया, तो आतताई पिता को जब स्वर्ग मिल सकता है, जो सत्संगी पिता है उसको क्या मिलेगा? उसको सब कुछ मिलेगा। इसीलिए ऐसे पुत्र के संस्कार की सराहना, भूरी भूरी प्रशंसा
महापुरुषों ने किया है, सदग्रंथों ने किया है, सदशास्त्रों ने किया है। तो हम इसी हेतु से उस बच्चे के भावी जीवन की मंगल कामना करते हैं। और ऐसे बच्चे को संस्कारों को चार चांद लगाने का जो पुरुषार्थ किया है इन परिवार ने, ये पूरे परिवार, यह जो है प्रशंसनीय है और साथ साथ आप सबों के लिए अनुकरणीय भी। इसलिए ऐसे प्रशंसनीय कार्य करने वाले का हम शुभकामना, क्या ये अभिनंदन के पात्र हैं? नहीं, जो ऐसे संस्कारी संतान के संस्कार को चार चांद लगाता है, इसी संस्कार के आधार पर हमारा परिवार, यहाँ का परिवार सुखी होगा, समाज सुखी होगा, और समाज और परिवार और समाज सुखी होगा तो राष्ट्र सुखी होगा, और राष्ट्र सुखी होगा तो विश्व का कल्याण अवश्य होगा। इसलिए यहीं ये वेद की वाणी सिद्ध होगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी वाणी के साथ एक बार श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री